हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल HDV सूरन साहू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा डिस्कशन इट मीन्स प्रैक्टिस सेट टू खंड बा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 जो कि ऑर्गेनाइज होना है कहाँ 18 जुलाई 2021 को। ओके दोस्तों, इसमें ओनली 50 क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2020 में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे व्याख्या सहित। दोस्तों, आप इस 50 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि आपका 50 क्वेश्चन में कितना सही होता है। इसी की बेसिस पर आप अपने आपको आकलन कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही है अथवा कितना रॉन्ग है। दोस्तों ओके, आइए डिस्कस करते हैं। खंड ब प्रश्न संख्या 51 से लेकर 55 यहाँ दोस्तों दिया गया है। क्या दिया गया है? इतना दिया गया है दोस्तों। तो इस विषय को हमको लेकर वो करना, तो आखिर बहुत से बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। ये गद्यांश या पद्यांश वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सबसे पहले दोस्तों सॉल्व आपको कैसे करना है कि इसका जो है आप क्वेश्चन पढ़ें। एक 51 से 55 पहले एक टाइम आप क्वेश्चन पढ़ ले, इससे आपके माइंड में आ जाए कि इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए। दोस्तों तो आपका इंडिकेशन जब आप अवतरण पढ़ेंगे, गद्यांश इसको पढ़ेंगे, तो उसमें आपको माइंड जाएगा और क्लिक हो जाएगा कि ये आपका ऑप्शन सही है। क्योंकि हमको जो आंसर देना है इस गद्यांश के आधार पर देना है, उसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके आधार पर वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके आधार पर हमको आंसर देना है। दोस्तों देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन दिए गए, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है किसके लिए, तो अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन ये हो गया। 52 दिया, जनतंत्र के लाभकारी हो सकते, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, ये 52। 53 उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, ये क्या होता है? 54 दिया है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो। 54 55 दिया गया, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है। तो नेक्स्ट फिर से हम देखते हैं वही, अब गद्यांश पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। दोस्तों ओके, दिया गया 51 से 55 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए। अवतरण को ध्यान से पढ़िए, अवतरण को ध्यान ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न को उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा निर्देशानुसार चिन्ह लगाइए। दोस्तों तो इसमें दिया गया है, तो इस पर देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किए जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, धन है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य, इसका पूर्ण रूप से बोध कराने में राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का क्या है, प्रथम सोपान है, फर्स्ट स्टेप है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लाड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कृत विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिमी, क्या है दोस्तों, पश्चिमी के अंधाधुन को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो गया। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। क्या दिया गया है? देखिए सबसे फ्रंट पेज में ही दिए, जब चरित्र निर्माण की आवश्यकता की बात कर दिया जाए तो ये दिया गया, देखिए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। दोस्तों तो आपका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पास आपको क्या है, मिल गया। दोस्तों राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब 52 क्वेश्चन देखें, आप उसको पढ़ते जाएं, उस पर ध्यान दें। दिया गया जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। अभी जब उसमें आप पढ़े थे तो उसमें आपको दिखा रहे हैं हम आपको एक दो क्वेश्चन कि उत्तम कहाँ दिया गया, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही, क्या दिया गया है, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, सबसे बेस्ट इसको माना गया है। दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, जनतंत्र के लाभकारी हो सकते उत्तम चरित्रवान व्यक्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान भ्रष्टाचार पर निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, सी राजनीति के कुशल दांव पे, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो उसमें अभी दिया गया था, आप ध्यान से देखे होंगे 53 कहाँ है, भ्रष्टाचार के लिए। देखें पॉइंट क्या दिया है, जनतंत्र के लिए तो यह महान कालगाड़ी हो थे, जन समाज और राष्ट्रतंत्र के परिवार को हमारा कर्तव्य पूर्ण रूप से बोध कराना, राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार, क्या दिया गया है, समग्र भ्रष्टाचार आतंक वातावरण निर्माण करना, ही चरित्र निर्माण का क्या है, ये प्रथम सोपान है दोस्तों। ये इस तरह क्या हो जाएगा, ये इसका ये दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक, तो ये दिया गया है, क्या दिया गया है 53 का क्या दिया गया है, 53 का दिया गया है, क्या दिया गया, भ्रष्टाचार के लिए के प्रति निषेधात्मक। सेम सेम आपको गद्यांश मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 54 देखें, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, धार्मिक जीवन बिता, तो संस्कृति मय जीवन बिता, जब भारतीय संस्कृति मय हम जीवन बिताने लगते हैं, अपनी इंडियन कल्चर, तो हमारा लोग कहेंगे यार आपका प्रगति नहीं हुआ, मजाक उड़ाया जाता है, यही चीज गद्यांश में दिया गया। तो इस तरह इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जबकि आज के समय हम पाश्चात्य संस्कृति यदि हम हृदय से अपनाते हैं, तो इसको आदमी कहते हैं अब बिल्कुल मैकाले की शिक्षा अपनाते हैं, इंग्लिश को ज्यादा मानते हैं, तो इसको प्रगतिशील आज के टाइम माना गया। जबकि ये क्या है, एक मिसकंसेप्शन है, हम अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी यूरोपीय संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, जबकि ये गलत है। एक दिन इसका हम लोग भुगतना पड़ेगा एक समय। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट देखें 55 देखें दोस्तों, ये क्या कह रहा है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का क्या कारण है, भारतीयता के प्रति हीन भावना क्या कारण, ऑप्शन है पुरातन संस्कारी संस्कृति में जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, भारतीयता के प्रति हीन भावना, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा, वर्तमान। जो हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति क्या कहती है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है, हीन भावना क्या है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, क्यों ये इंग्लिश पर ज्यादा जोर देती है। देखिए व्याख्या, भारतीयता के प्रति हीनता का भाव कारण लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव आज हमारे मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गया कि ऋषिकुल, गुरुकुल और आचार्य की शिक्षा में पुरातन एवं अप्रगतिशील प्रतीत होते हैं, इसके प्रति हीन भावना उत्पन्न होता है दोस्तों। इस प्रकार हमारा गद्यांश का पार्ट खत्म हुआ, इसलिए इसके गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, और उसके बेसिस पर ही हमको आंसर देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अपने मन से सोच के नहीं बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ 55 के बाद देखिए दोस्तों 56 दिया गया। देखिए 56 से लेकर 58 तक नीचे दिए शब्दों सही संधि का विकल्प चुनिए। देखिए सदैव क्या होता है, हम आपको एक संधि और समास के स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि आप देखते ही समझ जाएंगे कौन सी संधि होती है दोस्तों। सदैव जिसमें ये समझ लीजिए दो पाई हो, हमेशा दो पाई हो तो वृद्धि संधि होती है। क्या होती है, वृद्धि संधि। जिसमें एक हो वो गुण संधि होती है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का डी हो जाएगा दोस्तों। हालांकि इसका फार्मूला भी होता है, उसके माध्यम से समझेंगे, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। आपको सिर्फ यह कि 1 सेकंड देखें, तुरंत सेकंडों का आंसर दें, ये आपको एग्जाम में, क्योंकि वहाँ टाइम का भी मैटर है, ये नहीं देखते कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कॉन्सेप्ट जाने लेकिन इसके साथ ट्रिक भी जाने, अवश्य जाने। व्याख्या देखे दोस्तों, व्याख्या देखिए आप, क्या है व्याख्या, सदैव में वृद्धि स्वर, सदैव में क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। यदि आ तथा बड़ा आ के बाद ए आय हो तो दोनों को मिलाकर आय, यदि ओ अथवा औ हो दोनों को मिलाकर औ हो जाता, मतलब डबल पाई हो जाता। आय में क्या है, डबल पाई दिया गया, आय की मात्रा। सदैव को संधि सदा प्लस ए होता है दोस्तों। फिर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 50 से महर्षि, महर्षि में क्या होता है, आर ऋषि अर मिल क्या होता है, तो ये क्या होता है, गुण संधि होता है। क्या हो जाएगी इसका, महर्षि का आंसर डी हो जाएगा। इसका डिटेल देख लें। व्याख्या, व्याख्या देखें, व्याख्या जब छोटा बड़ा आ के उपरांत लघु या दीर्घ बड़ी ई बड़ा उ ऋषि आए तो दोनों के स्थान क्रम से ए आ ई मिल के ए आओ मिल के क्या हो जाएगा, छोटा या बड़ा के उपरांत यदि आ उ मिल के आओ हो जाता है, यहाँ थोड़ा मिस स्पेल्ड दिया, ओ जो लिखा आओ होना चाहिए, ठीक। तो और आर इसी मिलके आर हो जाता है, वहां गुण संधि होती है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है, इसी टाइप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58,
निसंदेह, जहां लग जाए निह प्लस संदेह से मिलकर बन जहाँ विसर्ग आ जाएगा, जब इसको टुकड़े करेंगे तो हमारा पता हो जाएगा क्या हो जाएगा, विसर्ग संदेह। जिसका डिटेल देखें, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहलाती है। यदि विसर्ग के बाद सा पा या सा आए तो विसर्ग अपने मूल रूप से बना रहता है, या इसके बाद जो उसके बाद का वर्ण हो जाता है निसंदेह का संधि विच्छेद निह प्लस संदेह हो गई। इस प्रकार जो बूंदी है उसको क्या शो करते हैं, विसर्ग शो करते हैं, और ये विसर्ग संधि हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 59 से 61। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास, समास का नाम बताएं। पंचवटी कौन सा समास होता है, द्वंद्व, गर्भधारय, द्विगु और तत्पुरुष। हालांकि स्पेशल हम इसके वीडियो बनाने वाले, उसकी आप चिंता ना करें, बिल्कुल देखें यहाँ अभी जो है डिस्कस किए दे रहे, अदरवाइज एक स्पेशल क्लासेस पर बताएंगे। पंचवटी क्या होता है, तो एक द्विगु समास होता है। द्विगु में जो पहला वर्ड संख्यावाची हो तो उसे क्या कहते हैं, और दूसरा समूह को बोल कराए तो ये द्विगु समास होता है। ओके, तो सी हो गया। देखे, जिस समास पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद, पूर्व मतलब जो पहले का पद है तो पंच, तो ये संख्यावाची, और उत्तर मतलब जो बाद में उसके जुड़ा है, ठीक, प्रीफिक्स वो सफिक्स कह सकते। उत्तर पद समूह का बोध हो, क्या हो, समूह का बोध होता है तो द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, त्रिभुवन, चौराहा, नवग्रह आदि हो जाएगा, ठीक। 60 क्वेश्चन देखें, घनश्याम, घनश्याम क्या होता है, तो इसका तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव समास, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। इसका डिटेल देखें, जब तत्पुरुष समास विशेषण विशेष के भाव से प्राप्त हो तो प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, तब वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे घनश्याम, क्या कह रहा है, जब तक पुरुष समास विशेषण विशेष के भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के और लिंग वचन में समान हो, तब वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे घनश्याम, नीलांबर, पीतांबर, पद, पंकज, मृग, नयन, पदार, विंद आदि। जहां विशेषण विशेष, जहां विशेषता बतलाई जाए, घनश्याम, श्याम कैसा है, घन के समान है, बादल के समान, अर्थात श्याम की यहाँ विशेषता बताई जा रही है। यहाँ विशेषण विशेष से हो गया, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। श्याम क्या है, यह विशेष से हो जाए, घन क्या है, उसके विशेषण है, इसलिए इस प्रकार यह समास क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा। यथाशक्ति, ये बिल्कुल आसान होता है यथाशक्ति, इसका आंसर होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास होता क्या है, पहले व्याख्या देख ले फिर हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समास पद अवयव होता है। अवयव मतलब जिसका व्यय ना हो, और अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, अपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक। दोस्तों इसमें आपको सबसे मेन पहचान ये उपसर्ग देखें, यथा शक्ति का उपसर्ग यथा होगा, तो इस प्रकार हम समझ लेंगे क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। या पहला पद प्रधान हो जिसमें, जिस समास में, और प्रधान होता है और समासिक पद जो उसके बाद का होता है समास पद अथवा हो समास होता है, तो यह अव्ययीभाव समास कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब दिया गया 62 से 65 तक प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया जाता है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। दिया गया क्वेश्चन, सिर पर धारण करने योग्य क्या होता है, इसको क्या वन वर्ड रूप में बोलते हैं। वाक्यांश के लिए दिया, सिर पर धारण करने, सिरोधार, इसका जब आप तोड़ देंगे, संधि विच्छेद कर सिर प्लस उधार, आउ मिलके ओ हुआ गुण संधि, तो इसका मतलब सिर पर जो हम धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, सिरोधार्य हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसका डिटेल, सिरोधार्य का आशय सिर पर धारण करने योग्य, जबकि तिलक माथे पर लगाया जाता है, मुकुट भी मस्तक पर बांधा जाता है, छत्र सिर के समान से सुशोभित होता है। नोस्टो 63 देखे, जो हर समय दूसरों की बुराई करता है, बुराई देखता है, तो ए नंबर आलोचक, बी पर निंदक, सी सर्वनिंदक, डी नंबर छिद्रान्वेषी। छिद्र अन्वेषी मतलब खोज करता है, क्या अन्वेषी करता है, खोज, अन्वेषी मतलब खोज, और छिद्र मतलब बुराई जो दूसरों पर देखते उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। इसको आप जहां भी आए हिंदी का वर्ड उसको विच्छेद कर दे तो आपको वर्ड क्लियर हो जाए, छिद्र प्लस अन्वेषी। तो छिद्र मतलब होल, कमी निकाल, अन्वेषी मतलब खोज करना, देखता है या खोज करता है, उसे क्या कह देते हैं, छिद्रान्वेषी हो जाएगा। दोस्तों व्याख्या देगा, छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है जो हर समय दूसरे की बुराई को देखता है, जबकि आलोचना क्या होती है, किसी विशिष्ट चीज के गुण दोष का विवेचन होता है, और परनिंदक का आशय जो दूसरों की निंदा करता है। दोस्तों यहाँ दोस्तों व्याख्या इसलिए पढ़ी जा रही है ताकि आपका पूरा ऑप्शन क्लियर होता जाए, ताकि आप नहीं भी आता रहेगा ऑप्शन के बेसिस पर आप क्या है बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, कर सकते हैं।
64 क्वेश्चन दिए, बहुत अधिक जानकारी रखने वाला उसको क्या बोलते हैं? बहुज्ञ। ए नंबर, बी वाक्पटु, सी वाक चतुर, डी बहुभाषी। तो क्या हो जाए? बहुज्ञ। बहु मतलब जिसको बहुत जानकारी हो। डिटेल देखिए इसका, बहुत अधिक जानकारी रखने वाले को बहुज्ञ कहा जाता है। जो बोलने में कुशल हो उसे वाक्पटु बोलेंगे, जिससे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो उसे बहुभाषी। इसका वर्ड का मतलब, बहु मतलब बहुत, भाषी मतलब लैंग्वेज। वाक्पटु जो बहुत ज्यादा बोलता है। बहुज्ञ, बहु प्लस अज्ञ, बहु मतलब बहुत ज्यादा, अज्ञ मतलब जो जानकार हो। ओके, तो ये हो जाएगा 64 का ए नंबर। 65 देखे, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है दोस्तों? ए पूर्वाह, बी अपराह, सी मध्याह्न, डी निशीथ। तो क्या होता है? दोपहर के बाद का समय अपराह कहलाता है। इसका डिस्क्राइब देखें। अपराह का आशय होता है दोपहर के बाद का समय, जबकि दोपहर के पहले के समय पूर्व, पूर्व मतलब पहले, अपराह मतलब अप मतलब बाद। तो इस तरह समझ। और मध्य के समय को मध्याह्न कहते हैं। निशीथ क्या कहते हैं? अर्धरात्रि। ये भी सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए व्याख्या पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो रहे हैं। इसलिए इस बात को मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना, नहीं सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चन की, नहीं 50 के बदले इसका 4 गुना आप कर रहे हैं। 150 से 200 क्वेश्चन एक जगह पर कर रहे हैं दोस्तों। व्याख्या का मतलब ये होता है कम समय में आप अधिक से अधिक गेन करना। ये है हमारा टारगेट, कि कम समय में अधिक से अधिक गेन करके कैसे हम औरों से आगे हो दोस्तों। इसलिए प्रैक्टिस में जरूर दें। कहाँ कितना आप पढ़े ये मायने नहीं रखता, आप प्रैक्टिस में आपका कितना आ रहा है दोस्तों। यदि प्रैक्टिस आपकी 40 से 50 क्वेश्चन 45 तक जा रहा है, तो हिंदी आपकी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी दोस्तों। इसलिए निरंतर प्रैक्टिस पर लगे रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 67 से 670 प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्त दी गई, विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। उल्टी गंगा बहाना, ए बहुत परिश्रम करना, बी असाध्य को साध्य कर देना, सी प्रतिकूल कार्य करना, और डी उल्टा पुल्टा करना। तो इसका बेस्ट जो हो जाए उल्टी गंगा बहान। कहते हैं यार तुम हमेशा अपनी उल्टी गंगा ही बहाते रहते हो। इसका मतलब जो हम कार्य करते हो उसके आप अपोजिट हमेशा सोचते हो, अपोजिट कार्य करते हो, तो उल्टी गंगा बहाना। क्योंकि गंगा भाई एक अपनी डायरेक्शन जरा अपोजिट ले जाए कितना ज़्यादा प्रतिकूल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम उससे अपोजिट कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, प्रतिकूल कार्य। इसका डिटेल देखें। उल्टी गंगा बहाना का आशय होता है प्रतिकूल कार्य करना, जबकि बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना अथवा उल्टा पुल्टा करना उस उक्त मुहावरे से कोई संबंध नहीं रखता है। 67 देखें। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इट मीन्स ए सबसे अलग रहना, बी अनर्गल बातें करना, सी अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी, डी नंबर स्वयं पाकी। इसका मतलब अपनी खिचड़ी अलग मतलब एग्जाम्पल के तौर पर से घर में क्या 4 लोग हैं, सब अपनी अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं। इट मीन सबसे अलग रहना, वो अपना ही अलग रहता, किसी संयुक्त परिवार में शामिल होना ही होता। किसी को कहते यार तुम अपनी खिचड़ी अलग मत पकाया करो। समझ गए कि नहीं? इस तरह लोग आपस में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। किसी जब ऐसा कोई व्यक्ति उसमें करता है, 4 लोग हैं, वो एक अपना अलग ही अपना बताता चला, जहाँ देखो अपनी ही बातें मनवाता रहता है, तो उसको क्या यार अपनी खिचड़ी तुम अलग ना पकाया करो। ठीक है, तो 67 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। इसका व्याख्या देखें दोस्तों। इसका दिया गया है, देखें। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ सबसे अलग रहना, अर्थात अर्थात अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, या स्वयं पाकी होने उस मुक्ति से, उस मुहावरे से पृथक भाव दर्शाते हैं। 68 क्वेश्चन देखिए। धूप में बाल सफेद न करना, इट मीन्स ए नंबर अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, बी अधिक उम्र का व्यक्ति, सी अनुभवी जीवन बिताना, डी नंबर बचपन में ही बाल सफेद होना। इसका मतलब क्या? धूप में बाल सफेद न करना, अनुभवी जीवन बिताना। इसका मतलब धूप में बाल सफेद न करना। इसका मतलब सी दिया गया अनुभवी जीवन बिताना। इसका देखिए डिटेल। धूप में बाल सफेद न करना का आशय अनुभवी जीवन बिताने से है। धूप में बाल सफेद करने का आशय है अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना होता। अनुभवहीन, अधिक उम्र का व्यक्ति या बचपन में बाल सफेद होना उक्त मुहावरे से कोई आशय नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब धूप में बाल सफेद न करना, अधिक अनुभवी जीवन बिताना। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ आंसर गलत दे रहा है दोस्तों। इसमें क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि डिटेल में भी धूप में बाल सफेद करने का अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। ठीक, वो एरर दे गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 69 देखें यहाँ दोस्तों। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? डी नंबर दिए अपनी प्रशंसा स्वयं करनी। इसका डिटेल देखें आप। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने हाथ से मिठाई खिलाना, मुंह से मीठी मीठी बातें करना, अथवा अपने मुंह में मिठाई रखना उक्त मुहावरे का पृथक भाव व्यक्त करता है। अपने में क्या यार तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मतलब, तो ऑप्शन ए दिएगा अपने मुंह में मिठाई रखना, बी अपने हाथ से मिठाई खिलाना, सी मीठे मुंह से मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करिए। बेस्ट इसका आंसर है। ठीक,
और ये खासकर मुहावरा सॉल्व करने सबसे अच्छा है कि कोई भी क्वेश्चन का अपने व्यवहारिक जीवन में सोच कर करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुहावरे का अर्थ होता है कि हम उस मुहावरे को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे यूज करते हैं, उस संदर्भ में आंसर दिया जाता है दोस्तों। 67 क्वेश्चन देखिए, कलम तोड़ना, इसका अर्थ जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपराध संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, डी अनूठी उक्त लिखना। कलम तोड़ना का मतलब अनूठी उक्त लिखना। डी नंबर यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, इसका डिटेल देख ले दोस्तों। देखें, कलम तोड़ने का असर अनूठी उक्त लिखने से संबंधित ना कि जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ लेना और लिखे हुए को काट देने से है, नहीं है। क्या है? कलम तोड़ने का असर अनूठी उक्त लिखने से है दोस्तों, ना कि इसके द्वारा है। ठीक, अब 71 क्वेश्चन देखें, उस व्यंजन क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर देखिए डी, इसको लर्न करें, सा सा साहा। उस व्यंजन क्या होता है, देखें व्याख्या, उस व्यंजन सा 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 कहलाते क्योंकि इनको उच्चारण में श्वास की प्रबलता कर एक प्रकार की गर्मी, उस मतलब क्या, ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट क्रिएट जब हो, स स स ह, देखिए उसमें एक रगड़, एक स्पर्श की भावना से क्या है, एक ऊष्मा का क्रिएशन हुआ, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा दोस्तों। 72 देखें दोस्तों, कठिन काव्य के प्रेत हैं या किस कवि के द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन ए निराला, बी अज्ञेश, सी बिहारी, डी केशव दास। तो कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है, केशव दास जो एक राइटर कवि हैं हमारे, उन्हें कहा जाता है। व्याख्या देखें, भक्ति काल के अंतिम कवि और रीत काल के, भक्ति काल के अंतिम कवि और रीत काल के प्रथम आचार्य कवि केशव दास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दावली की दुहता और सरसहीनता के कारण उनके महाकाव्य रामचंद्रिका केशवदास रेमचंद्रिका की विषम टिप्पणी करते हुए उन्हें कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा दी गई तथा रामचंद्रिका को छंदों की क्या है, प्रयोगशाला का है दोस्तों। 72 का इस प्रकार क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन के लेखक क्या होते हैं, ये है रचनाएं ही, इस पर तो लर्न करना ही है आपको, लेकिन जो चैप्टर उस पर जब आप स्टडी किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे कि उस राइटर, तो स्टोरी टाइप में जब इमेज बनेगी तो रचनाएं आसानी से याद हो जाती दोस्तों। देखें, आषाढ़ का एक दिन के लेखक, ए नंबर जयशंकर प्रसाद, बी मोहन राकेश, सी हर्ष, डी लक्ष्मी नारायण पाल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोहन राकेश होते आषाढ़ का एक दिन। इसका डिटेल देखें, आषाढ़ का एक दिन राकेश की नाट्य रचना, कौन सी रचना, विधा भी पूछ ले तो क्या हो जाएगी, नाट्य रचना है, जबकि प्रसाद ने कमायनी लिखा, हर्ष ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शी का 3 रचनाएं लिखा है, इसलिए व्याख्या को भी जरूर देखें। देखिए और राइटर के भी यहाँ डिस्कस हो गया है दोस्तों। फिर देखिए 40 क्वेश्चन देखें, यहाँ 74 क्वेश्चन देखें, जहां उपमेय उपान की भिन्नता हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, ए रूपक, बी यमक, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। तो यहाँ क्या हो, जहां इस तरह के उपमान की संभावना की जाती, कल्पना की जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ देखें, जहाँ उपमेय उपान की भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उधर लता भवन ते मतलब एक ते प्रगट थे, ते ही अवसर दुभाऊ निकटे जनु, और कुछ इसके कुछ वर्ड भी हैं जिसे हम पहचान लेंगे तो पहचान जाएंगे कि उत्प्रेक्षल, जानु जानो, मनु मानो, ये सब वर्ड आ जाएंगे तो उत्प्रेक्षल अलंकार हो। निकटे जनु, जुग जुमल, विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। यहाँ उपमेय राम लक्षण के लिए राम लक्ष्मण के बारे में बताया गया है, और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, और जिससे तुलना की जाए वो उपमेय, जिसकी जिसकी की जाए वो उपमेय, जिससे की जाए क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। बिंदु या चंद्रमा को यह उपस्थित किया गया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। 75 देखें, काकू का अर्थ क्या होता है, ए कौवा, बी काटू, सी चाचा, डी व्यंगडंग। तो क्या हो जाए, काकू का अर्थ क्या होता है, व्यंग होता है, काकू का अर्थ होता है व्यंग होता है। काकू का आशय व्यंगार्थक भाव से प्रयुक्त होता है, ना कि इसका आशय कौवा या काटू अथवा चाचा से है दोस्तों। 76 देखें, यहाँ भू भारह संयुक्त राकस को वन जाय रसातल में अनुराग्यों, जग में जय सब समेत केशव राज विभावन के सिर साज्यों। यह किस शब्द छंद में है, किस छंद में इसको किया गया है दोस्तों, तो ए दोहा, बी सालनी, सी मतक यंद, डी कुंडली। ठीक, ये ग्रामर पोर्शन भी इसके बाद क्या है व्याख्या सहित पूरे डिस्कस करेंगे, अभी आप प्रैक्टिस सेट दें क्योंकि आपका एग्जाम अभी बहुत नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट होगा व्याकरण का भी, ग्रामर का भी, हिंदी व्याकरण का भी पार्ट हम टच करेंगे दोस्तों। ओके, देखिए इसका सी दिया गया है, कैसे आया इसका भी हम जिक्र करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतक यंद क्या होता है, देखिए व्याख्या देखें, भू भारह संयुक्त राकस को वन जाय रसातल में अनुराग्यों, जग में जय शब्द समेत ही
केशव राज विभीषण के सिर साजो। इसमें मतग यंद छंद है। इस छंद की यह विशेषता होती, क्या होती मतग यंद छंद, कि इसमें समवर्ण होते, जो वर्ण होते हैं समवर्ण होते हैं, सेम वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 7 मगड़ और 2 गुरु के क्रम में दो तीन वर्ण होते हैं दोस्तों। तो ये किस चीज का पहचान है, मतग यंद है दोस्तों। इसका चिन्ह साइन हम क्या है व्याकरण में, बहुत जल्द ही वीडियो आने वाला है इसका पूरा 18 जुलाई के पहले हम लॉन्च कर देंगे दोस्तों, उसमें अपडेट कर देंगे नोटिफिकेशन में, तब आपको बिल्कुल और क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। 77 देखें दोस्तों, किस छंद में 6 चरण होते हैं, ए बरवय, बी चौपाई, सी सोठा, डी छप्पय। तो यहाँ किसने होते हैं, छप्पय में जो होते हैं 6 छंद होते हैं दोस्तों। देखें व्याख्या में 6 चरण होते हैं, उनमें प्रथम रोला छंद के और अंतिम 2 उलाला छंद के होते हैं। छप्पय में 6 चरण होते हैं, उनमें प्रथम रोला छंद के और अंतिम 2 उलाला छंद के होते हैं, जैसे नीलांबर परिधान, हरित पटवर सुंदर है, सूर्य चंद युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। इसमें क्या 56 में 6 चरण होते हैं दोस्तों, ठीक। 77 के बाद 78 देखें, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, ए क्रोध, बी भय, सी शोक, डी उत्साह। तो वीर रस का क्या हो जाता है, उत्साह होता है दोस्तों। डिटेल देखें, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होती है। तो उदाहरण क्या हो जाएगी इसका, जैसे और एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें वीर रस का होता है उत्साह कब हो, जैसे एग्जाम्पल, मानव समाज में अरुण पड़ा, एक उत्साह, मानव समाज में अरुण मतलब अरुण पड़ा, अरुण मतलब एक मानव को, उसमें क्या अरुण नाम का लगे, उसमें एक क्या है मानव समाज में पड़ा, एक उत्साह की बात यहाँ की जा रही है। सेकंड नंबर, जल जंतु बीच को वरुण भरा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। देखिए यहाँ एक क्या है, एक ऐसी से तुलना की गई जिसमें क्या उत्साह वीरता की बात दिखाई गई कि मानव जो है समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा दोस्तों। तो इस तरह क्या है, यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा के वीरता की बात दिखलाई गई है कि देखिए सर्पों के बीच में भी गरुड़ पड़ा हुआ है, कितना वीरशाली है, उत्साह की बात की जाए है दोस्तों। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों। 78 क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, 78 होगा, 79 देखें दोस्तों, 79 देखें, जसोदा हरि पालने झुलावें, जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलराय मलहावें, जोय सोय कछु गावें। इसमें कौन सा रस है, इसका बहुत ही आपको ध्यान देना है कि वर्ड क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है। ये सब बिहारी और उसके राधा, ये सब उनके राधा और कृष्ण के बारे में सब विवरण किया गया है। बिहारी हो गए, ये काफ़ी कुछ वात्सल रस के सम्राट का है, रीतकालीन, ये सब दिए गए, सूरदास हो गए जैसे खासकर, दोहा वाली लिया गया, ये सब जितने भी चीज़ें हैं इनसे संबंधित ये सब चैप्टर आपने मैट्रिक क्लासेज हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा शायद, तो उससे संबंधित है दोस्तों। देखें यहाँ तो इसका क्या, पहला शांत दो, बी नंबर करोड़, सी वात्सल, डी अद्भुत हो जाएगा दोस्तों। सी नंबर दिया गया है वात्सल। वात्सल क्या होता है, जब श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं, माता यशोदा और श्री कृष्ण के बीच में क्या है, एक प्रेम का भावना, उनके बीच में जो एक्टिविटी है, उनका जो लिंकअप दे, उससे संबंधित जिस वाक्य में, जिस दोहे में बात की जाए, वहाँ क्या होता है, वात्सल अलंकार होता है दोस्तों। देखें व्याख्या, उक्त पदार्थ वात्सल रस पुत्र विषयक रति, रति मतलब प्रेम नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग कर जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वात्सल रस की क्या है, निष्पत्ति होती है दोस्तों। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 देखें क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम, तद्भव और तत्सम क्या होता है। तत्सम एक शुद्ध रूप होता है, तद्भव क्या अशुद्ध रूप। तत्सम क्या है, जो डायरेक्टली हम क्या है संस्कृत भाषा से ले लिया जाता है, उसको हम तत्सम रूप कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ ए नंबर काज, बी हाथ, सी काम, डी काल। काल समय का जो होता है तत्सम वर्ड होता है, वो काल होता है दोस्तों। इसका डिटेल देखें, उक्त चारों विकल्पों काज, हाथ और काम तद्भव शब्द है, जबकि काल तत्सम शब्द है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 81 से 85 तक देखें, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छाटें। ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद,
डी आशीर्वाद। देखिए बहुत ही गंभीरता से ध्यान देना है, क्या है 81 का क्या हो जाएगा, डी नंबर आशीर्वाद। हमेशा देखेंगे इस तरह दिया जाता है, इस तरह लिखे। इसको आप प्रैक्टिस की नीड, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप माइंड में आपके सेटअप हो जाएगा दोस्तों। 82 देखें, इसका भी अवतार 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 अवतार, तो इसका बेस्ट क्या हो जाएगा, अवतार हो जाएगा दोस्तों। इसका देखिए 83 जिजीविसा जिजीवसा जजीविसा जिजीविसा, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, ये आपकी डिटेल वो है, प्रैक्टिस पर डिपेंड, कितना वर्ड आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 84 देखें, ऐश्वर्य एक सेकेंड देखें दोस्तों, ऐश्वर्य ईश्वर ऐश्वर ऐश्वर्य, बिल्कुल ये वर्ड आपका सटीक है, ऐश्वर्य हो जाएगा। 85 देखिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंतरा अंतरराष्ट्रीय अंतरा, देखिए किस पर टाइप दिया गया था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बेस्ट हो जाएगा दोस्तों। 86 से 90 तक देखें आप, क्या दिया गया है, 86 से 90 निम्नलिखित में सही विलोम शब्द, अनादर, अनादर का डायरेक्ट आप विलोम है, आदर से अनादर, अन क्या है, उपसर्ग, ये क्या अपोजिट को शो करता है, बहुत से ऐसे वर्ड हो डायरेक्ट अपोजिट, उपसर्ग जोड़ देंगे तुरंत ही बन जाएगा अपोजिट, ठीक। आप डिटेल देख ले, प्रश्नगत अनादर के आदर होता है, जबकि मान का अपमान होता है, देखिए इसमें अप उपसर्ग जोड़ा गया है, ठीक। सत्कार का तिरस्कार जोड़ा गया उपसर्ग, इससे ये बन गया। जब उपसर्ग और प्रफिक्स भी आपको जानना बहुत जरूरी है, सफिक्स भी जानना, उससे क्या है बहुत से ज्यादा वर्ड हम क्या है पर्यायवाची विलोम सम में यूज आ जाता है दोस्तों। ज्ञानी का देखें क्या होता है, सीधा अज्ञानी हो, इसका भी आ क्या है, प्रीफिक्स उपसर्ग जोड़कर क्या बना दिया गया, अपोजिट बना दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रारंभ, प्रारंभ का क्या होता है, समाप्त होता है, क्या होता है इसका अपोजिट, अपोजिट। प्रारंभ के विलोम समाप्त होता है, अथ का इति होता है, और संपूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है दोस्तों। सदय का क्या होता है, ए निष्ठुर, बी निर्दय, सी कठोर, डी कोमल। तो सदय का क्या हो जाएगा, निर्दय को, सदय मतलब दयालु, और निर्दय मतलब क्रूर, तो इसका क्रूर हो जाएगा। सदय का विलोम निर्दय होता है, जबकि कठोर का विलोम कोमल होता है, कोमल। और निष्ठुर करुण होता है, निष्ठुर का करुण होता है। दयावान, निष्ठुर मतलब दयावान ना होना, करुण मतलब करुणाशील होना, दयावान होना। 90 का रिजु, रिजु का हमेशा ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, अपोजिट रिजु का क्या होता है, रिजु मतलब एक सीधी रेखा, वक्र मतलब तिरछी में वक्र, घूमी हुई रेखा, ठीक, वक्र। तो ये इस टाइप में रिजु का विलोम वक्र होता है, जबकि सीधा का विलोम टेढ़ा, और कुटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है दोस्तों से। 91 देखें यहाँ, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित, पौराणिक का क्या हो जाएगा, प्राचीन, बी कनिष्ठ का ज्येष्ठ, सी उग्र का सौम्य, डी ध्वंस का निर्माण। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, पौराणिक का प्राचीन नहीं होता दोस्तों। इसका डिटेल देखिए, दिए गए विकल्पों में पौराणिक प्राचीन सुमेलित नहीं, पौराणिक का विलोम क्या होता है, अपौराणिक, तथा प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होगा, शेष विकल्प विलोम सभी सुमेलित हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, पौराणिक का अपौराणिक होता है दोस्तों। 92 देखे, तामसिक का विलोम क्या होता है दोस्तों, ए सात्विक, बी अभय, सी दृढ़, डी सामिस। इसका क्या होता है विलोम, तामसिक का क्या होता है विलोम, सात्विक हो जाएगा दोस्तों। जैसे और दिए, तामसिक का सात्विक, अभय का भयभीत होता है, अभय मतलब जो न डरे, भयभीत में डरे डरे, दृढ़ का अदृढ़, सामिस का निरामिस। 93 दिया गया, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, ए अमर, बी मर्त, सी विष, डी विष। तो क्या हो जाए, अमृत का विष हो जाएगा, अमृत का विलोम विष होगा, और अमर का, अमर जो है मृत का, मर्त का क्या है विलोम शब्द होता है दोस्तों। 94 देखे, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दोस्तों इस वर्ड को बहुत ही अर्थमग्न से समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि उसमें वियोग श्रृंगार हो रहा है, कि करुण रस हो रहा है, कि संयोग रस होता है। आखिर देखिए वियोग श्रृंगार क्या है, जिसमें नायिका नायक और नायिका अलग हों, दुख में हो, वियोग होता है। संयोग रस जिसमें प्रेम भावना का शो किया जाए, करुण से दुख का शो, एक दूसरे के मिलन हो तो संयोग रस, करुण में दुख में हो, वियोग में अलग हो, रौद्र रस में क्या है, ये चीजें हो गए दोस्तों। इसका देखें 94 नंबर क्या है, तो देखे उक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है, इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में क्या है यहाँ पूछते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वियोग श्रृंगार। फिर से देखें, हे खग, खग पक्षी, मृग मतलब हिरण, हे मधुकर श्रेणी,
पूछ रहे हैं उनसे, तुम देखी सीता मृग नयने, क्या आप सभी लोगों ने सीता की नयन को देखा है, आंखों को देखा? उनसे पूछ रहे हैं, दुख में है, वियोग में है, अलग हो चुके हैं, जंगल में है, तो उनसे ऐसी व्यथा बता रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या आपने सीता को देखे हैं? तो यहाँ क्या है, वियोग श्रृंगार रस होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 95। यहाँ देखें दोस्तों, निस दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? निस दिन मतलब प्रतिदिन हमारे नयन बरस रहे हैं। राधा कहती है उसके श्री कृष्ण के वियोग में, कहती निस दिन बरसत नयन हमारे। इसमें क्या दिखाया गया है देखें, ऑप्शन यहाँ डी श्रृंगार दिया गया, कैसे देखें डिटेल। निस दिन बरसात नयन हमारे श्रृंगार रस, यह वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस है, श्रृंगार में भी कौन सा वियोग रस अलग हो रहे हैं, ठीक, क्योंकि कैटेगरी है ना श्रृंगार रस की, संयोग रस और वियोग रस। तो यहाँ श्रृंगार रस तो है, प्यार दिखा रहा है, लेकिन किस प्रकार के प्यार दिखाया जा रहा है भगवान कृष्ण और राधा का, एक अलग का दिखाया जा रहा है, दुख का दिखाया जा रहा है दोस्तों। ओके, तो यह वियोग श्रृंगार, इसमें प्रेम का अपने प्रेमी के विषय में सोचते हैं नैनो, उसके नयनों से प्रतिदिन आंसू की बरसात हो रही है। जहां पर हृदय में उत्साह उत्पन्न हो वहां वीर रस होता है, जैसे फहरी ध्वजा, फाड़की भुजा, बलिदान की ज्वालामुखी, जहां भय उत्पन्न करने वाली वस्तु या दृश्य को देखकर भय की सृष्टि हो, भयानक रस होता है। जैसे उधर गर्जी सिंधु लहरिया, कुटिल लकाल के जालो सी, ये क्या हो जाएगा, भयानक एक भव्य दृश्य की बात कर रहा है यहाँ दोस्तों। तो 95 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार 90 डी हो जाएगा, 95 का डी श्रृंगार वियोग रस होगा। 96 से 100 तक नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, एक भिन्न है उसको छांटे। आंधी, आंधी का क्या दिया गया है, पर्यायवाच, एक भिन्नार्थी, तो आंधी क्या है, ए अंधड़, बी बवंडर, सी भयंकर, डी तूफान। तो क्या होता है देखें, इसका क्या होता है, आंधी का भयंकर होता है पर्याय, ठीक, क्या होता है, सी भयंकर हो। इसका डिटेल देखिए, प्रश्न का आंधी का समानार्थक शब्द अंधड़, बवंडर और तूफान है। आंधी का समानार्थक है, लेकिन विकल्प सी में भयंकर शब्द लिए गए जिसका अर्थ भयानक होता है और आंधी से बिल्कुल क्या है, अलग, क्योंकि 3 सेम है, एक हमको भिन्नार्थी शब्द चुनना, तो भयंकर हो जाएगा। 97 तरु, तरु क्या होता है, ए बीटअप, बी तड़ाग, सी पादप, डी द्रुम। तो बी हो जाएगा, तरु का क्या होता है, तड़ाग। इसका डिटेल देखें, तरु, तरु का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में बीटअप, पादप और द्रुम होता है, जबकि तड़ाग क्या होता है, आशय तालाब से हो तो उसका पर्याय सरा हो गया, तड़ाग हो गया, ये सब चीजें तालाब की होती हैं, ठीक। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। धन, धनाधिप, इसका मतलब धन प्लस अधिप, इसका अर्थ क्या होता है, ए असमय, बी धनद, सी कुबेर, डी धनेश्वर। तो ऑप्शन यहाँ देखें ए हो जाएगा, क्योंकि असमय एक अलग है, जबकि धन और तीनों जो दिए गए इसके पर्याय दिए गए। डिटेल देखें, धनाधिप के पर्यायवाची शब्द कुबेर, धनेश्वर और धनद होता है, जबकि असमय का दुर्दिन और बुरे दिन से, ना कि धनाधिप से है। उच्च का क्या होता है, देखिए उच्च का छाटे 99 नंबर, उच्च का क्या होता है, उत्तुंग, बी ऊंचा, सी शीर्षस्थ, डी विशाल। तो ऑप्शन यहाँ डी दिया गया। व्याख्या इसका देखे, दिए गए प्रश्न में उच्च का पर्यायवाची ऊंचा, उत्तुंग और शीर्षस्थ, जबकि विशाल, वृहत अथवा बड़ा का ये क्या होता है, सूचक होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी उच्च का क्या हो जाएगा, डी नंबर विशाल। जबकि ऊंचाई का क्या होता है, उत्तुंग ऊंचा शीर्षस्थ होता है, विशाल बड़ा को शो करता है, जो कि भिन्न सब। जलधि, जलधि क्या होता है, ए नीरधि, बी पयोधि, सी दधि, डी उदधि। तो इसमें क्या भिन्न देगा, दिए गए प्रश्न के अंतर्गत निर्दिष्ट विकल्प नीरधि, पयोधि और उदधि जलधि के पर्यायवाची हैं, शब्द हैं, जबकि दधि का जल से कोई आशय नहीं, दधि का आशय क्या होता है, दही से होता है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन 100 का सी हो जाएगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन यहाँ हमारे पूरी हो गए हैं दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि आपके 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपको न्यू अपडेट किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस चाहिए, हालांकि 18 जुलाई तक हम आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे। आपको यदि व्याकरण में कोई ग्रामर पोर्शन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस चैप्टर को भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस वीडियो को भी बनाएं। और जहां हमें नीड लगेगी 18 जुलाई तक इसको एक एक लेकर चलेंगे, और साथ में ग्रामर पोर्शन भी दोस्तों लेकर चलेंगे। इस तरह आप हर सब्जेक्ट को कमांड अपना बनाए रखें, ना कि सिर्फ हिंदी। सभी सब्जेक्ट यहाँ हम करवाएंगे, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया। इस पर जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित टॉपिक हैं उसको हम आपके सामने दोस्तों कवर करेंगे। इसलिए इस दोस्तों को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल के बेल
को क्लिक करना ना भूले दोस्तों, ताकि नई न्यू नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो के देखने के लिए सो मच थैंक्स ऑल ऑफ यू दोस्तों।